हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने रिक्वेस्ट की हुई थी। तो इंग्लिश में जो आपने देखा हुआ है कि ग्रामर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो अब आप लास्ट के 6 डेज़ में नहीं पढ़ सकते हो, वहाँ पर आपका लक फैक्टर है कि वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आपको फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। बट हाँ, ग्रामर की रूल्स वाली चीज़ें आप रिवाइज़ करके जा सकते हो जो आप सिली मिस्टेक्स में गलत कर देते हो। तो मैं कुछ रूल्स लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन के। इसके बाद से मैं आपका सेंटेंस करेक्शन वाला वीडियो लेकर आऊँगी। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे इंग्लिश प्रीपोजिशंस रूल के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं जहाँ पर आपको टिक करना आसान हो जाएगा। कोई भी अगर आपका जो भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका सेंटेंस आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कैपिटल नहीं स्मॉल एट ही होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल ले लेता है एट। तो एट हम कहाँ यूज़ करते हैं, आई लीव एट, इस टाइप से ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली आपकी डेट, टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम एट की बात करते हैं तो ये प्रिसाइज टाइम को मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी। और जो ऑन है ये बेसिकली डेज़ को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आई विल गो ऑन ट्यूसडे, इस टाइप से, या डेट्स को, द इंडिया गॉट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, जो इन होता है वो आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। लाइक मंथ्स की बात करते हैं, आई विल गो देयर इन जनवरी, आई विल गो देयर इन 1992। तो जो लॉन्गर पीरियड के होंगे, आई विल परफॉर्म दिस डांस इन द विंटर्स, इन कहाँ यूज़ हुआ, जो मंथ हुआ, ईयर हुआ, सीज़न हुआ, वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। जब डेज़ की बात करते हैं, डेट्स की बात करते हैं तो ऑन यूज़ करते हैं। और एट बिल्कुल प्रिसाइज टाइम को, आई विल कम बाई मतलब एट 8 o'clock, तो जो एक प्रिसाइज टाइम होता है 8 बजे मैंने ये काम करना है, इतने बजे करना है, तो वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। तो इसको देखते हुए कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप ये एट के कुछ और भी जो एग्जांपल्स हैं मैंने एक साथ लिख दिए हैं, याद रख लेना। एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द एंड ऑफ द एंट्रेंस, इस तरीके से, या एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क। तो ऐसी जगहों पे हम ऐड यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका इन जो यूज़ होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सिटी के लिए इन द गार्डन, इन द लंदन, इन फ्रांस, इन बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन अ बिल्डिंग। ऑन जो यूज़ होता है ऑन, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ऑन और ऑन टू से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑन टू जो होता है वो स्पेशली मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर ये आपका कोई टेबल है, ठीक है, मैं बोलूँ कि डॉग जंप, ठीक है, अगर एक डॉग है, डॉग जंप ऑन टू द टेबल, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आपका सरफेस चेंज होगा। जो डॉग है उसने क्या है, फ्लोर से जंप किया टेबल के ऊपर, द डॉग जंप ऑन टू द टेबल। अगर मैंने आपसे बोला कि द डॉग जंप ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा कि जो कुत्ता है वो आपका टेबल के ऊपर जंप कर रहा है। द डॉग जंप ऑन द टेबल, इसमें क्या है कि पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, सरफेस पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैंने ऑन टू बोला तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना। ऑन का बेसिकली मतलब होता है ऊपर से, ऑन द वॉल, वॉल है, वॉल के ऊपर क्लॉक लगी हुई है सपोज, तो हम बोलेंगे ऑन द वॉल। ठीक है, सीलिंग फैन है, मतलब ठीक है, ऊपर की बात आती है तो हम उसके लिए ये यूज़ करेंगे ऑन। ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन अ पेज। ठीक है, इन और इनटू के लिए भी सेम वही चीज़ें रहेंगी जो मैंने आपको बताया कि जैसे इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और इनटू का मतलब भी होता है अंदर। बट आपका चेंजेस क्या रहेगा, इन का मतलब क्या है, यहाँ से ही इन हुआ, जबकि इनटू का मतलब होता है सरफेस चेंज हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द केक वॉज इन द ओवन, तो केक जो है आपका ओवन के अंदर है, चेंज नहीं हुआ ना, कहीं बाहर से आया। केक आपका क्या है, सपोज ये आपका ओवन है तो केक ओवन के अंदर है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर मैंने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया कि इस तरीके से बोल दिया, सार्थक पुट द केक इनटू द ओवन, ठीक है, तो मतलब सार्थक यहाँ से आ रहा था और उसने जो केक है वो ओवन के अंदर डाला, तो कहीं से लेकर अंदर डाला तो हम वहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे। लेकिन अगर केक ऑलरेडी ओवन के अंदर है तो हम वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। ठीक है, ही जंप्ड इनटू द वाटर,
ध्यान से देखिएगा, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, इसका मतलब क्या है कि वो पानी में कूद गया, ठीक है। पानी में कूद गया का मतलब क्या है, पहले तो सरफेस पे होगा ना या कहीं और भी होगा वॉटेवर, बट उसने अपनी सरफेस की पोजीशन चेंज की और ही वॉज इन द वाटर, यानी वो पानी के अंदर ही था। तो जब जो चीज़ें अंदर के लिए नॉर्मली यूज़ हो रही हैं वहाँ पर इन यूज़ करेंगे, और इनटू जब आपका पोजीशन चेंज होगा तो हम वहाँ पर इनटू यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से टू और टू वर्ड्स में डिफरेंस आप देख लेना। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है कि ये मैं हूँ और मैं आपका मार्केट जा रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली मार्केट जा रही हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मतलब मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। इट्स नॉट श्योर कि मैं मार्केट ही जाऊँगी, मैं मार्केट भी जा सकती हूँ, मैं मार्केट के बगल में कोई मोची की दुकान है वहाँ भी जा सकती हूँ। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट मतलब मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आप ध्यान रख लेना। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो मैंने आपको बता दिया कि जो क्लॉक, हॉलीडे, नाइट, इसके लिए आप एट यूज़ करोगे। उस एट है जो आपका प्रिसाइज टाइम के लिए यूज़ होगा, एट 8 o'clock, मतलब जो आपका एट नाइट, इस टाइप से जो आपका रेगुलर वे में यूज़ होता है, मतलब ठीक है। और जैसे अगर आप इन की बात करते हो तो जो आपका डे का पर्टिकुलर पार्ट है, मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, मंथ इन जनवरी, इन विंटर्स, इन 1947, इस टाइप से, ठीक है। सेंचुरीज। ऑन जो मैंने आपको बताया कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, डेट्स के लिए मतलब ऑन 15 अगस्त, अगर डेट बता दी गई तो ऑन यूज़ करेंगे पर्टिकुलर डेज के लिए, ठीक है। ये तो आपके जो पॉइंट ऑफ टाइम हो गए, जो एक्सटेंडेड टाइम होते हैं, लाइक आई एट द लंच ड्यूरिंग द लंच आवर्स, ठीक है। तो वो आपका जो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें हम आपका बेसिकली ड्यूरिंग, बाई, फ्रॉम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बाई का मतलब कैसे हो गया जी, जैसे आप ये समझ सकते हो, आई विल फिनिश द वर्क बाई 5 o'clock, ठीक है। तो 5 o'clock के पहले पहले या 5 o'clock तक, उसके बाद नहीं, मतलब आई विल फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। आई विल फिनिश दिस वर्क फ्रॉम 8 PM to 2 PM, मतलब इस पीरियड के अंदर, जो आपका टाइम एक पीरियड आ जाएगा उसके अंदर फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको एक बेसिक रूल बता दिया, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आई गो स्विमिंग इन द देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन ही बोल्ड कर दिया है, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं नीचे आंसर्स लिखूं। आई गो स्विमिंग, मॉर्निंग की बात कर रहा है ना, तो मतलब एक आपका पर्टिकुलर मतलब एक फेस की बात कर रहा है। आई गो स्विमिंग ऑन द मॉर्निंग नहीं हो सकता, कोई डे और डेट्स की बात नहीं कर रहा है। एट नहीं हो सकता, आई गो स्विमिंग एट द मॉर्निंग, प्रिसाइज टाइम नहीं है। आई अगर इसी तरीके से ये पूछा गया होता, आई गो स्विमिंग एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो पर्टिकुलर टाइम दिया होता तो हम एट यूज़ करते, ऑफ तो अपने आप ही नहीं होगा। आई गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि मैं मॉर्निंग में स्विमिंग करने जाती हूँ, ठीक है। वॉट डू यू डू, अब मंडे आ गया। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो आपका डे अगर आ जाएगा तो डे के पहले आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, ठीक है। वॉट डू यू डू ऑन मंडे, वॉट डू यू डू इन मंडे नहीं लगाओगे, ठीक है। ऑन, एट, इन, नन ऑफ दीज, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑन हो जाएगा, क्योंकि डेज के साथ हमेशा आप ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करोगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करोगे। आई प्ले विद फ्रेंड्स, ठीक है, ऑन वीकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीकेंड्स में मैं अपने प्ले के फ्रेंड्स के साथ करता हूँ। आई प्ले विद द फ्रेंड्स इन द वीकेंड, वीकेंड ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, एट वीकेंड प्रिसाइज टाइम के लिए नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड पर मैं खेलता हूँ। क्रिसमस इज़, अब आ गया आपका मंथ, मंथ के लिए हम हमेशा इन यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। आई क्रिसमस इज़ इन द दिसंबर, क्रिसमस इज़ एट दिसंबर यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज प्रिसाइज टाइम नहीं है। ऑन यूज़ नहीं करेंगे, डेट्स और डे के लिए हम बेसिकली ऑन यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिसमस इज़ इन द दिसंबर, इन दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं, माई स्कूल स्टार्ट, तो आपको पता है कि जब प्रिसाइज टाइम लेते हैं तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं, लाइक 8 o'clock, मेरा स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन, ऑन, एट, ऑफ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एट, ठीक है। यहाँ पे ऑन भी नहीं सेट होगा, यहाँ पे इन भी नहीं सेट होगा। जो मैंने आपको रूल बताया है उसको रिवाइज करके जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज़ सही हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता है। सेंटेंस करेक्शन को भी मैं अभी लेकर आऊँगी, तो वो भी आपका बेसिक रिवाइज हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। माई डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन माई कफ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, अभी मैं सिर्फ टाइम को लेके बता रही थी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी, तो कफ के लिए दी, किसके लिए दी, कफ के लिए। तो के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं फॉर। विथ,
एट टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम विथ लगा के देखें, विथ माई कफ, मेरे कफ के साथ प्रिस्क्रिप्शन दिया, रॉन्ग हो जाएगा। मेरे कफ एट तो जा ही नहीं रहा है। माई डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन टू माई कफ, तो जेन्युइनली आपको अंदर से साउंड आएगा कि फॉर ही यहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, मेरे कफ के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया। वी प्ले फुटबॉल, अब देखो यहाँ पर देखो, वी प्ले फुटबॉल, यहाँ पर टाइम दे रहा है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आपका आफ्टरनून, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा इन, ठीक है। आपका जो बेसिक मतलब पर्टिकुलर टाइम दे रहा है इन मंथ ईयर, जो यहाँ पर होगा वो आपका फिक्स हो जाएगा इन। वी प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून, ठीक है, ऑन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून, ऑफ द आफ्टरनून, कोई भी सुटेबल नहीं होगा यहाँ पर। हम दोपहर में फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। द ट्रेन लीव्स, तो पता ही आपको, जब प्रिसाइज टाइम दे देगा तो आपको बिना आंख देखे क्या टिक करना है, एट टिक करना है। द ट्रेन लीव्स इन, ऑन, एट, तो आप क्या टिक करोगे, थर्ड ऑप्शन, एट 4 o'clock। नेक्स्ट इज द शॉप क्लोजेस, आंसर आपको पता है 10 o'clock, एट 10 o'clock, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू एंटर द एनिमी कैंप, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, इट इज़ डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमी कैंप, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमी कैंप, इनटू क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मूवमेंट करना है, मतलब एक जगह से हमें आपको बेसिकली एनर्जी कैंप में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, इट इज़ डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमी कैंप, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। कीप क्लियर डैश विकेट बॉयज़, कीप क्लियर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑफ विकेट बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। कीप, जो आपको दूर रहना है, आपको क्लियर रहना है, वो विकेट बॉयज़ से क्लियर रहना है। कीप क्लियर विद द ऑफ, कीप क्लियर ऑफ विकेट बॉयज़। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर हिम फॉर 3 week और सिंस 3 week। देखा, ये याद रखना कि सिंस जो होता है वो पर्टिकुलर आपको टाइम दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे सिंस यूज़ करोगे, और जो फॉर होता है वो आपका मतलब इरेगुलर टाइम जो होता है, किसी भी टाइम के लिए जो आप यूज़ करोगे फॉर, बट एक पर्टिकुलर डेट दे दिएगा, सिंस 1947, सिंस मतलब एक एग्जैक्ट दे दिया गया डेट, तो आप वहाँ पे सिंस यूज़ करोगे, ऑन, फॉर, फ्रॉम, सिंस, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉर। अगर यही क्वेश्चन होता, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम सिंस लास्ट थर्सडे, या सिंस पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया गया, सिंस ट्यूसडे, अब यहाँ पे 3 weeks, कौन से 3 weeks है ये नहीं पता, तो आपको यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा फॉर। यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन फर्स्ट, यू मस्ट लिसन, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टू, यू मस्ट लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। टू और टूवर्ड्स की भी अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये वीडियोस पसंद आए होंगे, जो आपके टाइम से रिलेटेड प्रपोजिशंस है वो आपके यूज़ हो गए होंगे। ऐसे छोटे छोटे मैं वीडियोस लाऊंगी प्रपोजिशंस के, टाइम के, तो इससे आपको कम टाइम में आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एग्ज़ाम्स को सिर्फ अब ऑलमोस्ट 6 days बचे हुए हैं। जनरल साइंस की भी मैं MCQ लेकर आऊँगी जल्दी जल्दी आपकी मैराथन क्लास प्रैक्टिस कराने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।